मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है मानसिक रूप से मजबूत बनने के 3 टिप्स। एक मजबूत मानसिकता विकसित करने के लिए सबसे पहले आइए हम देखें कि मजबूत मानसिकता क्या होती है। अब बुद्ध के इस श्लोक पर एक नजर डालिए। जैसे चट्टान तूफान से अडिग रहती है, वैसे ही बुद्धिमान प्रशंसा और निंदा से अडिग रहता है। आपने इन विशाल चट्टानों को देखा है, हवा कितनी भी तेज क्यों न चले, वो हिलती नहीं। बुद्ध ने कहा कि उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में प्रशंसा और निंदा से अडिग रहता है, और यही मजबूत मानसिकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिनका अभ्यास करके आप अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 1, जीवन की उतार चढ़ाव में एक स्थिर मानसिकता बनाए रखना। जीवन समुद्र की तरह होता है, कभी शांत और मनमोहक, कभी तूफानी। हम जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। बुद्ध ने इन्हें 8 लौकिक परिस्थितियां कहा है, यानी प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, प्रसिद्धि और अपमान, सुख और दुख। ये जीवन में आने वाली 8 परिस्थितियां हैं। याद रखिए, जब भी लोग आपकी आलोचना करें, निंदा करें, जीवन में कठिन समय आए, अगर आप अपने मन और भावनाओं पर सचेत रह सकें और भावनाओं का पीछा न करें, तो आप इन परिस्थितियों में अधिक स्थिर रह सकते हैं। आप इन स्थितियों में अच्छा भावनात्मक संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसलिए इन स्थितियों में सचेत और आत्मजागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, आपको अपने जीवन में हमेशा मीठी टिप्पणियां, मीठी राय और मीठे अनुभव नहीं मिल पाएंगे। जीवन आपको कठिन समय देगा, जीवन आप पर नींबू फेंकेगा। इसलिए आपको इन स्थितियों में भी अपनी मानसिकता को स्थिर रखना होगा। ध्यान की अवस्था और आत्मजागरूकता का अभ्यास करके आप ऐसा कर सकते हैं। टिप नंबर 2, मन के अंदर सामंजस्य बनाना। आप जानते हैं कि सामंजस्य से आशय है विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहने और पुनर्बल करने की क्षमता। इसका अभ्यास करने के लिए एक बात समझनी होगी कि मेरे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। अगर आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे जीवन में क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं, तो यह आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो उनकी बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। यह हमेशा एक चुनाव है कि क्या मुझे इस पर गुस्सा आना चाहिए या नकारात्मकता को अपनाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच विचार कर सकते हैं, तो आप उस नकारात्मकता को नहीं लेंगे। और याद रखिए, मजबूत मानसिकता का मतलब यह नहीं कि आप गिरते हैं, चोट खाते हैं और उदास रहते हैं। मजबूत मानसिकता का अर्थ है कि आप कठिन समय में भी जल्द से जल्द खड़े हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन की सामान्य स्थिति में वापस लौटना, इसे सामंजस्य कहते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए आपको अच्छी तरह समझना होगा कि आपके जीवन में क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। आपके साथ जो अनुभव होते हैं और लोग जो कहते हैं, दूसरों की राय और विचार आपके नियंत्रण में नहीं हैं। लेकिन आपके मन में जो कुछ है, आपकी उन अनुभवों के प्रति राय और प्रतिक्रिया, वे पूरी तरह आपके नियंत्रण में हैं। इसलिए अगर कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तो उसके बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि आप उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन जो आपके नियंत्रण में है, उसमें आप अवश्य परिवर्तन ला सकते हैं, अपने विकल्प बदल सकते हैं, दूसरों के नहीं। इसे याद रखें, आपको समस्या समाधान की मानसिकता विकसित करनी होगी। अगर समस्याओं से आप आसानी से घबरा जाते हैं, तो समस्या का समाधान कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप समस्याओं के बीच भी शांत और मन में शांति रख सकते हैं, तो
जीवन की समस्याओं या कठिन स्थितियों के दौरान भी अगर आप एक शांत और पीसफुल मानसिकता बनाए रख सकते हैं, तो समस्या के मूल कारण को समझना और उसे हल करना बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी हम समस्याओं को खुद पर ले लेते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि मैं ही गुस्सा हूँ, मैं ही यह समस्या हूँ, मुझे ही क्यों यह हो रहा है। याद रखिए, जो भी आपके साथ होता है वह अस्थायी होता है, यह स्थायी नहीं है। एक दिन यह बदल जाएगा। इसलिए उस समस्या को अलग रखिए और उसके मूल कारण को समझने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए कि मुझे यह क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, वास्तव में कारण क्या है, मैंने कहाँ गलती की, और उस समस्या के मूल तक जाइए, फिर आप उसे हल कर सकते हैं। यही समस्या हल करने की मानसिकता विकसित करना है। और अंत में टिप नंबर 3, आपको आत्मप्रेम और आत्मकरुणा की मानसिकता विकसित करनी होगी। याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों की नकारात्मकता को अपने साथ नहीं लेंगे। आप दूसरों की नकारात्मकता को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो भी नकारात्मकता आपके पास आए, आप कहेंगे कि मैं इसे अपने साथ नहीं लूंगा, मैं शांति चाहता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी नकारात्मकता को नहीं ले सकता। यही आत्मप्रेम और आत्मकरुणा है। इसका अभ्यास करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह उठकर बिस्तर पर बैठें और सोचें कि आज चाहे जो भी हो जाए, मैं खुद से प्यार करूंगा। मैं इस दुनिया से किसी भी नकारात्मकता को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं अपनी कूड़ेदानी खाली कर दूंगा और इस दुनिया में एक नई और साफ कूड़ेदानी लेकर आऊंगा। क्या आप जानते हैं, अगर आपने अपनी कूड़ेदानी में लंबे समय तक सारा कचरा और बुरी चीजें भरी रखीं, तो क्या होगा? आपकी कूड़ेदानी से बदबू आने लगेगी। लेकिन अगर आप प्रतिदिन कूड़ेदानी को साफ करते रहें, तो वहां रहना और शांति से रहना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मजबूत मानसिकता विकसित करने के लिए आत्मकरुणा और आत्मप्रेम का अभ्यास करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग आसानी से गुस्सा हो जाते हैं या जो लोग अपनी कठोरता और बेइज्जती दिखाते हैं, उनमें मजबूत मानसिकता होती है, लेकिन नहीं। गुस्सा और नकारात्मकता दिखाना ताकत का संकेत नहीं है, यह कमजोरी का संकेत है। अगर आप आसानी से ट्रिगर्ड हो जाते हैं, तो यह मजबूत मानसिकता नहीं है। मजबूत मानसिकता वह है जो जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होती। इसलिए ये साधारण कदम अपनाएं, एक स्थिर मानसिकता बनाएं, अपने मन को लचीला बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा प्यार करें। इन कदमों का अभ्यास करके आप एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव से अडिग रहे। मैं आप सभी के लिए यही चाहता हूं कि आपको जीवन में खुशी मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।